हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? दीज आर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड की यूनिट है। डीएनए और आरएनए टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के। देयर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोटाइड जो बनता है नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर से। टू टाइप ऑफ शुगर आर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड, राइबोस शुगर एंड deoxyribose sugar. Ribose sugar present in RNA and deoxyribose sugar present in DNA. बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर। नाइट्रोजन बेस टू टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइमेडिन। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। पेंटोस शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन और पाइमेडिन, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। पाइमेडिन में थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। पेंटोस शुगर में राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर का डायग्राम ये है और डीऑक्सीराइबोस शुगर का डायग्राम ये वाला है। इनमें दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे कि राइबोस शुगर कौन सी है और डीऑक्सीराइबोस शुगर कौन सी है? क्योंकि इसके दूसरे कार्बन की पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उसे राइबोस शुगर कहते हैं, जो पाई जाती है आरएनए में। और इसके दूसरे नंबर के कार्बन पर दूसरी उसकी पोजीशन पर H ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं, जो पाई जाती है डीएनए में। बात करते हैं प्यूरिन। प्यूरिन आर हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्यूरिन के पास 9 कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज प्यूरिन। प्यूरिन हैव टू हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एडिनिन के इस वाले कार्बन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए एडिनिन है। और ये ग्वानिन है। ग्वानिन के इस वाले कार्बन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे ग्वानिन कहते हैं। ये है प्राइमेडीन। प्राइमेडीन आर हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्राइमेडीन आर 6 कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम होते हैं। ये सिमिलर होता है, बेंजीन की तरह दिखाई देता है, बट इसमें 2 नाइट्रोजन होता है 1 और 3 पोजीशन पर, तो इसलिए बेंजीन से डिफरेंट दिखाई देता है। पाइमेडीन हैव 3 हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? व्हेन ए नाइट्रोजन बेस कंबाइन विद ए पेंटोस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन इज ऑलवेज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। जब नाइट्रोजन बेस जुड़ता है एक पेंटोस शुगर से, उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन ऑलवेज अटैच होता है 1 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। ये डायग्राम से हम समझेंगे कि ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर है और ये है नाइट्रोजन बेस। तो ये यहाँ पर अटैच हो रहा है फर्स्ट कार्बन। ये है फर्स्ट कार्बन इस शुगर का, डीऑक्सीराइबोस शुगर का फर्स्ट कार्बन है, बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड, इट मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड बनता है पेंटोस शुगर से, नाइट्रोजन बेस से और फॉस्फेट ग्रुप से। ए नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू 1 कार्बन थ्रू ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड
ए फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू 5 कार्बन थ्रू एन एस्टर बॉन्ड। यू कैन सी द डायग्राम में देखिए ये राइबोस शुगर है और ये फर्स्ट कार्बन है जिससे ये नाइट्रोजन बेस अटैच हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, और ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये 5 कार्बन है, ये वाला 5 कार्बन है, इससे ये अटैच हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड के थ्रू। ओके, डबल स्टैंड डीएनए को हम देखते हैं। डबल स्टैंड डीएनए ये नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, ये सीधा है और ये इसके अपोजिट उल्टा है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ओके, हम बात करते हैं सेंटर की। ये हमारा नाइट्रोजन बेस है जो अटैच होते हैं एक दूसरे के, जैसे थाइमिन एडिनिन से अटैच है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये गुआनिन साइटोसिन से अटैच है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, और हम बात कर लेते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की। शुगर मॉलिक्यूल्स के 5 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इस पे ये 5 कार्बन है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो 5 प्राइम एंड है वो दिया गया है, क्योंकि जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स की 5 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो इसका मतलब 5 प्राइम एंड। ओके, और नीचे इस यहाँ पर ये 3 कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे 3 प्राइम एंड कहते हैं। ओके, इसके अपोजिट ये उल्टा है, तो इसमें 3 कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे 3 प्राइम एंड होता है, और इसी प्रकार 5 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसे 5 प्राइम एंड कहते हैं। तो इसी प्रकार डीएनए का स्ट्रक्चर रेडी होता है। वॉटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को 1953 में डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया कि इट इज़ एन एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स। ये जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल है और राइट हैंडेड हेलिक्स है। ये इसके जो बेस पेयर है वो ये पेरीपेंडिकुलर है, और जो इसका जो सेंटर में जो बेस पेयर है वो डबल बॉन्ड से, कुछ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि साइटोसिन गुआनिन से जुड़ रहा ट्रिपल बॉन्ड से, और थाइमिन एडिनिन से जुड़ रहा डबल बॉन्ड से। और इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक जो बड़ा होता है उसे मेजर ग्रुप्स कहते हैं, और जो छोटा होता है उसे माइनर ग्रुप्स कहते हैं। इसका जो डीएनए का जो एक टर्न जब कंप्लीट होता है तो उसको हम, जैसे कि ये एक टर्न इसका कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो टर्न है ये 3.4 नैनोमीटर का होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।